मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। The Congress has rallied to defend the Parivar against the offensive of Jyotiraditya Scindia in the meanwhile. Listen in. ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब आया, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी पार्ट टाइम नेता है, वो खुद आईने में झांके पहले। अब ज्योतिरादित्य जब कांग्रेस में थे, वो जो कहते थे शिवराज सिंह जी के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में, वो तो मिटा नहीं है ना। अब जो उनके बारे में कहते थे कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं। ये कुछ नहीं कहेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, गांधी परिवार की बात करेंगे। इनको पूरे गांधी परिवार का 30 साल से कोई आदमी ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। 30 साल से बिना पद के ये परिवार रह रहा है देश के अंदर, खाली कांग्रेस पार्टी को संभाल रहा है, उसकी नीतियों को, कार्यक्रमों को, सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा है। उससे इनके पेट में दर्द क्यों होता है, ये मेरी समझ के परे है। उनको टारगेट क्यों करते हैं? टारगेट हमें करें, हम फील्ड में काम करते हैं। इतना डर क्यों सताता उनको इस परिवार से? इसका मतलब इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है कंट्री के अंदर। The BJP, of course, once again has hit out at the Gandhi Parivar, including calling Rahul Gandhi a person who is in politics due to compulsions today. Listen in. राहुल गांधी जी की ना मुझे लगता है किसी चीज़ में दिलचस्पी है, वो मजबूरी में राजनीति में नज़र आते हैं। कांग्रेस बुलाती है, कागज मिलता है भाई बहन को, वो पढ़ के बोलते हैं। कभी ये भी नहीं बता पाते कि एमएसपी है क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं कह पाते, और जो देना था वो वायदे पूरे नहीं कर पाते। अब जब 5 साल बाद आए हैं तो रथ पर से हाथ घुमा के जा रहे हैं, ऐसे मीडिया के सवालों का जवाब देकर नहीं जा रहे। What is it that Rahul Gandhi said which has irked the BJP? He, in fact, hit out at Prime Minister Narendra Modi, referring to him as the king of fools. The Congress MP said personal attacks and abuses hurled by the Prime Minister do not bother him anymore. Listen in. नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है, उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। The Prime Minister's Murkho Ka Sardar jibe, of course, came after Rahul Gandhi's statement on Monday, where he claimed that many people in India use mobile phones made in China that had triggered a response from the Prime Minister. So let's listen into what triggered this massive war of words and what was said by Rahul Gandhi last Monday. आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा है वो फैक्ट्रियों में काम करें, और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे
उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। Let's quickly go across to Govind joining us with more. Govind, it all started with this exchange between the Prime Minister and Rahul Gandhi. First triggered by Rahul Gandhi, and ever since we've seen no end to this kind of a jab being taken by the Congress leaders and the BJP leaders. The latest face-off is of course being witnessed between Jyotiraditya Scindia and Priyanka Gandhi Vadra. Yeah, you know that elections tomorrow in multiple states, and this is nothing but a kind of, it seems the war of words intensified just because you know that Priyanka Gandhi was speaking in Madhya Pradesh and she was first time looking so attacking. And you know when PM Narendra Modi says the brother of Priyanka Gandhi, the Murkhon ka Sardar, and Priyanka Gandhi reacted attacking on PM Narendra Modi, he always looks so dismal and sad, and he was in the funny mood but was speaking bitter sentences and words that as like Salman Khan in Tere Naam, and there should be a movie, the movie should be made on the name of Mere Naam. So definitely Priyanka Gandhi was not only attacking on other leaders of BJP party, he was also she was also attacking on Prime Minister Narendra Modi, on Jyotiraditya Scindia. Priyanka Gandhi says that Jyotiraditya Scindia betrayed the Congress party and toppled the government, well-running government of Kamal Nath, and Jyotiraditya Scindia followed the tradition of the family. So she was definitely attacking openly on in the funny mood. That is the different thing, but the words and the sentences which were used in the rally by Priyanka Gandhi were definitely objectionable for these leaders who are from BJP party, whether it's Jyotiraditya Scindia, Shivraj Singh Chauhan, Narottam Mishra, and also PM Narendra Modi. And now war of words being exchanged. In fact, accordingly, if PM Narendra Modi speaks something, then definitely attack comes from the other side also. And it's all seemed just because elections in multiple states. Here in Chhattisgarh also we are witnessing the same, that the controversy how it started on Mahadev app and it's still not ended, and now the war of words we are just witnessing with every passing day. But you know that the campaign has stopped yesterday at 5 o'clock and elections tomorrow, so we hope that this war of words will stop now accordingly because elections will be completed in multiple states, and later the elections in Rajasthan, that is a different thing. But definitely we are witnessing a kind of war of words between and among the leaders of BJP and Congress. Absolutely. Now